क्रिकेट ने लोगों को इतना ज़्यादा पागल कर कर रखा है कि क्रिकेट फीवर जो है वो लोगों के सर चढ़कर बोलता है और लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ पैसा कमाने का जरिया जो है वो क्रिकेट है। और बहुत सारी बैटिंग ऐप जो हैं वो सोशल मीडिया साइट्स पर हैं जहां पर लोग सट्टेबाजी करते हैं। एक सट्टेबाजी की अगर खबर आपको सुनाए जिसने एक पूरे घर को तबाह कर दिया। एक व्यक्ति ने यानी एक शख्स ने 1.5 करोड़ जो है वो इस सट्टेबाजी में हार गया। उसकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया। 2 साल का बच्चा जो है वो किसके पास रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। बहुत सारे क्रिकेटिंग बैटिंग ऐप है यानी जिस पर लोग पैसा लगाते हैं और लोगों को लगता है सिर्फ क्रिकेट से ही जो है हम अमीर हो सकते हैं। लोग क्या करते हैं, पूरे दिन भर जो है वो बैटिंग ऐप पर जो है सट्टा लगाते हैं और उन्हें लगता है कि आज तो हम करोड़पति बनेंगे, चलिए आज नहीं कल बनेंगे। ऐसा करने की चाह उन्हें कर्ज के नीचे जो है वो दबा रही है और इससे उनके परिवार भी खत्म हो रहे हैं। एक ऐसी ही स्टोरी है। ये स्टोरी बताने का मकसद आप लोगों को सिर्फ ये है कि आप लोग समझ जाइए। एक ऐसी ही स्टोरी है। एक शख्स ने जो है वो ऑनलाइन क्रिकेट बैटिंग ऐप में जो है वो 1.5 करोड़ हार दिया और हारने के बाद में उसे धमकी आने लगी। यानी जिनसे पैसे लेकर उसने हराए थे उसे धमकी भरे फोन आने लगे, कर्जदार उसके दरवाजे पर आने लगे और उससे पैसे मांगने लगे। हुआ क्या, उसकी बीवी ने देखा कि रोज रोज जो है वो लोग मेरे दरवाजे पर आ रहे हैं और मैं इन सब चीज़ों को फेस नहीं कर पा रही हूँ। समाज में, हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा जो है मेरी बेइज्जती हो रही है। उसकी बीवी ने जो है आत्महत्या कर ली और आत्महत्या के बाद वो 2 साल का बेटा अपने पीछे छोड़ के चली गई और एक सुसाइड नोट भी छोड़ दिया जिसमें उसने पूरी तरह से लिखा कि मेरा पति जो है वो क्रिकेट में सट्टा लगाता था, लेकिन सट्टा लगाते लगाते 1.5 करोड़ ये हार गया और अब जिनसे कर्ज लिया है वो मेरे दरवाजे पर आते हैं और मुझसे पैसे मांगते हैं। और आप बताइए, जब मेरे पति ने जो है वो पैसा हारा है तो मैं कहाँ से पैसा दूं। तो यही उसने कहा कि समाज में ये सब चीज़ें जो है वो मैं देखकर अपने आप को ख़त्म करने जा रही हूँ और मेरे 2 साल के बच्चे का मेरे पापा जो हैं वो ध्यान रखें। आपको बता दूं कि हाल ही में 2020 में ही इसकी शादी हुई थी और ये मामला जो है वो बेंगलुरु का है। पहले दोनों अच्छी तरह से रह रहे थे, उसके बाद में इसका जो पति है वो सट्टे में पैसा लगाता था और बहुत ज़्यादा पैसा जीतता था। कुल मिलाकर 13 से 15 नाम जो है वो सामने आए हैं और उन 13 से 15 से जो इसने कर्ज लिया हुआ था। और लेकिन इनके ससुर का इतना ही कहना है, यानी जिस बेटी ने आत्महत्या की उसके पिता का इतना ही कहना है कि मेरा दामाद जो है वो इनोसेंट है, मेरे दामाद को इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। बट वो बैटिंग ऐप में बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो जीतता था और इसी बैटिंग ऐप की लत ने उसके दोस्तों ने उससे कहा और सट्टेबाजों ने उससे कहा कि तुम हमारा पैसा भी लगाओ और जब डबल होगा तो हमें दे देना। उन्होंने कहा कि पहले ये पैसा जीतता था लेकिन अचानक से इसने पैसा जो है वो हार दिया। जब पैसा हार दिया तो कर्जदार जो है वो दरवाजे पर आने लगे, जिससे उनकी बेटी जो है वो परेशान हो गई और उनकी बेटी ने जो है वो आत्महत्या कर ली। अब आपको बता दें कि पुलिस ने जो है 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की है, मामला रजिस्टर किया है, लेकिन उनमें से 3 लोगों को पकड़ लिया गया है और बाकी के जो थे लोग वो भी फरार चल रहे हैं। और पुलिस ने बताया कि वो उन्हें बहुत जल्द जो है वो ढूंढ लेंगे। पत्नी तो चली गई, पति भी अभी जो है वो हिरासत में है क्योंकि सट्टा लगाना जो है वो गंभीर अपराध है। और आपको बता दें कि बाकी जितने भी भागे हुए यहाँ पर जो सट्टेबाज हैं, जो पैसा देते थे कि आप लोग सट्टा लगाइए, आप सट्टा लगाइए, पैसा डबल करके हमें दीजिएगा, उनके खिलाफ भी पुलिस जो है वो भी कार्रवाई कर रही है और उन्हें ढूंढ रही है। ऐसे में 2 साल का बच्चा जो है वो उसके ससुर के पास है, यानी लड़की के बाप के पास है। और आपको बता दें कि अगर आप भी ऑनलाइन बेटिंग ऐप पर पैसा लगाते हैं तो ये मत सोचिएगा अगर आज आप जीत रहे हैं कल आप डूब भी सकते हैं, लेकिन ऐसे में आपका परिवार खत्म हो जाए, उनकी तो कोई गलती नहीं है। ये कहानी एक परिवार की है, लेकिन आप कितना सोचते और समझते हैं ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और प्लीज़ सट्टा लगाने से पहले अपने परिवार के लिए सोचिएगा। क्या आप उनके लिए तो एक गहरा खड्डा नहीं खोद रहे, कि आप खुद सट्टा लगाते हैं लेकिन आप उनके लिए तो कब्र तैयार नहीं कर रहे, तो ये आप ज़रूर सोचिएगा।